भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व प्राप्त है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, जहां इसकी उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया गया है। प्राचीन समय में चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। विवाह के बाद चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा की। उनका यह व्यवहार अन्य 26 पत्नियों को अच्छा नहीं लगा। दुखी होकर सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया और उन्हें सभी पत्नियों को समान सम्मान और प्रेम देने की सलाह दी। लेकिन चंद्रदेव ने इस सलाह की अवहेलना की और रोहिणी को ही अपना सारा समय और स्नेह देना जारी रखा। जब दक्ष प्रजापति को यह झांत हुआ कि चंद्रदेव ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज और प्रकाश धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और अंततः तुम नष्ट हो जाओगे। इस श्राप के परिणाम स्वरूप चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा। चंद्रमा के क्षीण होते ही संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। इस स्थिति ने सभी जीव जंतुओं और प्रकृति को प्रभावित किया। अन्न उत्पन्न होना बंद हो गया और मानव जीवन संकट में पड़ गया। इस विकट स्थिति से चिंतित होकर सभी देवता और आर्षिगण ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं और चंद्रदेव को बताया कि इस श्राप से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन भगवान शिव की आराधना के माध्यम से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की उपासना करने और मृत्युंजय मंत्र का जाप करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रदेव को एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करनी होगी। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव अपने देवताओं और अनुचरों के साथ प्रभास तीर्थ पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने 6 महीने तक बिना रुके मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और शिवलिंग की पूजा की। उनकी तपस्या इतनी कठिन और सच्ची थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी भक्ति का गवाह बन गया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपने तेज को पुनः प्राप्त करने और श्राप के प्रभाव को कम करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति के श्राप को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन मैं इसे कम कर सकता हूं। अब से तुम्हारा प्रकाश कृष्ण पक्ष में घटेगा और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा। हर पूर्णिमा को तुम पूर्ण रूप से प्रकाशित होोगे और अमावस्या को तुम्हारा तेज क्षीण रहेगा। भगवान शिव ने अपने दिव्य रूप को उस शिवलिंग में समाहित कर लिया, जिसे आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। सोमनाथ का अर्थ है सोम के नाथ, अर्थात चंद्रदेव के स्वामी। इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने से मानसिक शांति, भौतिक सुख और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। यह मंदिर भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास संघर्ष और पुनर्निर्माण की एक गाथा है। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे नए उत्साह और भक्ति से पुनः निर्मित किया गया। मौजूदा मंदिर का निर्माण 1951 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर हुआ। यह मंदिर कैलाश महामेरु शैली में बनाया गया है, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। मंदिर की ऊंचाई 150 फीट है और इसकी ध्वजा प्रतिदिन बदलती है। इस मंदिर की बनावट और स्थापत्य कला इसे अद्वितीय बनाती है। अरब सागर के किनारे स्थित इस मंदिर का दृश्य अत्यंत मनोहारी है, जहां भक्तों को प्रकृति की अद्भुत सुंदरता के साथ आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान एक अनोखी भौगोलिक रेखा पर स्थित है, जहां से दक्षिणी ध्रुव तक बिना किसी भूभाग के सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह विशेषता इसे और भी खास बनाती है। सोमनाथ मंदिर में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन हजारों भक्त यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण करते हैं।
श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा के समय भी यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मंदिर में भगवान शिव के विभिन्न रूपों की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, जो भक्तों को उनकी लीला और महिमा का स्मरण कराती हैं। सोमनाथ मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति और तपस्या से जीवन में आने वाले कठिन से कठिन संकटों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रदेव की कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव करुणा और क्षमा के देवता हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और तपस्या का फल अवश्य देते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। इस मंदिर का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहन संबंध स्थापित करने का माध्यम भी है। क्या आप भी कभी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं? इस अद्भुत स्थान से जुड़ी आपकी कोई अनुभवात्मक कहानी हो तो हमें जरूर बताइए।